बेटे आप जानते हो कि अगर रूट निकल जाए तो फिर आसानी से आप कर लेते हो उसको सॉल्व। लेकिन अगर किसी संख्या का रूट नहीं निकल रहा है, जैसे रूट 50, अगर 49 होता तो 7 रूट निकाल लेते बड़े आराम से, लेकिन रूट 50 नहीं निकलेगा। प्लस रूट 18 बटे में रूट 32, हल करने पे क्या आएगा एक बार ध्यान से देखिएगा और लास्ट तक बने रहिएगा। इस टाइप के कई क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आए हैं, तो आपके लिए एक होमवर्क भी रहेगा, लास्ट तक बने रहिएगा, इत्मीनान से आप कर पाओगे। दोबारा से ऐसे क्वेश्चन आपको फिर लाइफ में कभी तंग नहीं करेंगे, तो ध्यान देना इस चीज को। यहां पे जो सवाल आपके सामने है, रूट 50 प्लस अंडर रूट 18 बटा में अंडर रूट 32। आप जानते हैं, अगर पिछली वीडियो को आपने देखा होगा तो बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको समझाई हैं। अगर नहीं देखा है तो आप पिछली वीडियो को जा करके ज़रूर देखिएगा, तो ये सवाल और समझ में आएगा। लेकिन कोई बात नहीं, हम पूरी बात यहाँ पे बताएंगे आपको। तो यहाँ पे एक बार आप देखना ध्यान से, जो रूट 50 है, अगर इसका रूट नहीं निकलता है और यहाँ पे रूट 18 है, इसका भी रूट नहीं निकलेगा और इन दोनों को जोड़ना है, सही है। तो रूट के अंदर जो संख्याएं हैं उनको जोड़ना होता है। कैसे जोड़ते हैं हम, यहाँ पे देखना एक बार कि जो रूट 50 है, ध्यान से समझना। तो रूट 50 को ना आप क्या करोगे कि उसका गुणनखंड बनाओगे। अगर जिसका रूट नहीं निकलेगा तो आप कोशिश ये करोगे कि उसका हम गुणनखंड बनाएं, और कुछ ऐसे गुणनखंड बनाएं कि कोई सेम संख्या मुझे मिल जाए। तो मैं अगर 50 को करूँगा ना तो 5 गुणा 5 और गुणा में 2, ये क्या हो जाएगा, 5 25 दूना 50, ये हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे ना मैं रूट 18 को क्या लिख सकता हूँ, मैं रूट 18 को क्या लिख सकता हूँ, किस तरीके से लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे ध्यान देना, हम ऐसे लिख सकते हैं कि 3 गुणा 3, 3 तियां 9 और 9 दूना 18, ये इस तरीके से। ध्यान देना, जहाँ पे हमें जोड़े बनाने का भी ख्याल रखना होता है, क्योंकि इसको कहीं ना कहीं जोड़ना है, तो अंदर कौन सा नंबर रुकेगा उसको भी ध्यान देना चाहिए। बटा में यहाँ पे क्या करना, देखो रूट 32 है, तो रूट 32 को आप करोगे ना तो क्या कर सकते हो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, जैसे आप ऐसे कर सकते हो ना कि 4 चौके 16 और 16 दूना 32। अब आप ये समझना कि अगर रूट में एक संख्या में आपने मेहनत किया, जैसे मान लो आपने रूट 50 का ये क्या किया, इसको आपने 2 से काटा तो यहाँ पे बचा 25 और डायरेक्ट 5 से काट दिया, 5 25, ये सही है। तो आप देख रहे हो इसका जोड़ा बन रहा है, तो ये 2 एक्स्ट्रा बच रहा है, सही है। तो जोड़ना है तो कहीं ना कहीं 2 एक्स्ट्रा बचेगा, उस नंबर को आप 2 से डिवाइड करके और उसको कर लो। जैसे 18 को मैंने 2 से डिवाइड कर लिया तो मेरे पास 9 बचा, उसको 3 गुणे 3 कर लिया। 32 को मैंने 2 से कर लिया मन में, और फिर बचा मेरे पास 16, 4 गुणे 4 लिख दिया। तो इस तरीके से आप कर लोगे, जब आप डेली करोगे ना इस चीज़ को, तो यह फिर आपके लिए आसान हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे ना देखना एक बार, देखो यहाँ से मेरे पास 5 बाहर आता है। ओके, यहाँ से मेरे पास 5 बाहर आ जाएगा, सही है। यहाँ से 5 बाहर आया, रूट 2 नहीं निकल पाएगा क्योंकि सिंगल है। प्लस यहाँ से मेरे पास 3 बाहर आया, रूट 2 नहीं निकल पाएगा क्योंकि सिंगल है, सही है। तो यहाँ पे वही नंबर बाहर आ रहे हैं, यहाँ पे 5, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4। तो यहाँ से 4 बाहर आएगा, मतलब 4 और अंडर रूट के अंदर 2, ये हो गया, सही है। अब यहाँ पे ना आप कुछ भी कर सकते हो बड़े आराम से। आप या तो आप इसको इस यहाँ से 2 को कॉमन ले सकते हो, सही है। या फिर आप क्या करो, 5 और 3 आप जोड़ोगे। देखो, जब बेस अगर समान हो, करड़ी के अंदर सेम संख्या हो, यहाँ भी और यहाँ भी, सही है, तो प्लस करना है तो बाहर वाले नंबर को हम जोड़ देते हैं। तो 5 और 3, ये हो गया मेरा 8, और 8 रूट 2, और बटा में यहाँ पे मेरे पास है 4 और रूट 2। तो आप जानते हो कि यहाँ पे रूट 2, भाई 8 के साथ में ये भी इंटू में है, ये भी, तो ये रूट 2 कट जाएगा, और 4 से 8 को काटोगे ना तो ये 2 बार में कटेगा, और यही 2 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो हमने बहुत इत्मीनान से, बड़े प्यार से इसको समझाने की कोशिश की है। एक सवाल और लेते हैं कि इस टाइप का सवाल दोबारा से आपको कभी तकलीफ ना दे। तो यहाँ पे ना ये जो सवाल दूसरा आपके सामने है,
इस सवाल को बड़े ध्यान से समझना। ओके, अब ध्यान से समझोगे ना तो आपको ये लगेगा कि देखो अभी 50 का तो आपने करा था, 50 का पिछले वाले सवाल में, तो 50 का करा था तो आपने क्या करा, 50 को, चलो 50 को मैंने ऐसे कर दिया कि 5 गुणा 5 और गुणा में 2, ये कर दिया मैंने 50 को, सही है। अब मेरे पास है 98, तो अब मैंने कहा कि जब प्लस करना हो करड़ी का, माइनस करना हो, तो जो एक तो आपको आसान है, आपने 5 गुणे 5 गुणे 2 कर दिया। अब 98 है तो 98 का कहीं ना कहीं आप क्या कर लो, 98 का 2 से डिवाइड करोगे तो आपके पास बचेगा 49, और 49 को आप जानते हो, आप ऐसे अरेंज कर सकते हो 7 गुणा 7 और गुणा में 2, ये हो गया, सही है। अब यहां भी 2 बच रहा है, यहां भी 2 बच रहा है, तो कहीं ना कहीं मेरे पास नीचे भी 2 बचेगा, बचे या ना बचे वो बात अलग की है, लेकिन एक बार आपको सोचना चाहिए। तो 72, अब यहाँ पे 72 को 2 से डिवाइड करोगे तो ये 36 बन जाएगा, सही है, और 36 बन जाएगा। तो मैं 72 को ऐसे अरेंज कर सकता हूँ कि 6 गुणा 6, 36, और 36 दूना क्या हो जाएगा 72, माइनस यहाँ पे मैं 8 को क्या कर सकता हूँ भाई, 8 को 2 से डिवाइड करोगे तो 4 आएगा, मतलब कि इसको डायरेक्ट आप लिख दो 2 गुणा में 2, ये आ जाएगा। ओके, तो इतनी बात आपने शायद कर लिया होगा और आपको समझ में भी आई होगी, क्योंकि पिछला क्वेश्चन भी इसी टाइप का है, तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। तो यहाँ पे एक बार ध्यान देना कि अब देखो कौन कौन सा जोड़ा मेरे पास बन रहा है, यहाँ 5 बन रहा है, यहाँ 7 बन रहा है, यहाँ 6 बन रहा है, यहाँ पे 2 बन रहा है। तो जो नंबर का जोड़ा बनेगा वो बाहर आ जाएगा। तो यहाँ से 5, ध्यान देना इस चीज़ को मैं आगे लेके आता हूँ। तो यहाँ से मेरे पास किस किस नंबर का जोड़ा बन रहा है, ध्यान से समझना कि 5 का जोड़ा बनेगा तो 5 बाहर आ जाएगा, मेरे पास बचेगा √2 अंदर रह जाएगा, प्लस यहाँ से 7 बाहर आ जाएगा तो मेरे पास रहेगा √2, ओके, बटा यहाँ पे मेरे पास 6 बाहर आ जाएगा √2, ओके, और माइनस यहाँ पे मेरे पास 2 बाहर आ जाएगा तो अंदर √2 बचेगा। अब यहाँ से बड़े प्यार से सवाल को लगा सकते हो, पढ़े देखना भाई, जोड़ना है। अब अगर करड़ी के अंदर संख्या सेम है तो आप जोड़ सकते हो, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, तो 5 और 7 बाहर वाले को जोड़ दो, 7 और 5 ये हो जाएगा 12 √2, ये हो जाएगा बटा, देखो 6 और 2 तो ये घटाना है, तो अगर अंदर यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है तो 6 में से आप 2 घटा दो, तो 6 में से 2 घटाओ तो यहाँ बचेगा आपका 4 और √2। तो आप जानते हो ये आपस में मल्टीप्लाई में होते हैं, तो यहाँ से √2 और √2 कट जाएगा, बोलो, और 4 से 12 कट जाएगा, ठीक कितनी बार में, 3 बार में, और यही 3 आपका क्या हो जाएगा, यही 3 आपका आंसर हो जाएगा। हम आशा करते हैं कि आपको ये सवाल बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर ये सवाल समझ में आया है तो चलो अगले सवाल पे चलते हैं। और ये सवाल आप एक बार देखना, अंडर के अंदर 147 माइनस अंडर के अंदर होगा 75, सही है, बटा अंडर के अंदर है क्या 12। जरूरी है कि हर बार 2 बचे, कोई और संख्या भी बच सकती है, तो 1 का आप गुणनखंड कर लोगे तो जो अलग संख्या होगी ना, फिर उससे आप अंदाजा लगा सकते हो तीनों का। तो ये ना आपके लिए होमवर्क है, देखो मैंने बहुत प्यार से समझाया है, बहुत इत्मीनान से, 2 क्वेश्चन सेम एक ही पैटर्न पे, ये सवाल आपको आना चाहिए, बहुत अच्छे से आना चाहिए। तो होम वर्क है आपके लिए, आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। और हम जानते हैं ना कि बहुत सारे लोग वीडियो को देखते हैं, हजारों हजार लोग वीडियो को देखते हैं, लेकिन वो कमेंट करने से पता नहीं क्यों डरते हैं। अगर आप समझ गए हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाओ, कुछ भी अपनी बात लिखो, कमेंट जरूर करो। जब आपका आंसर आता है ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेहनत करना भी मेरा मन करता है कि और ज़्यादा बेहतरीन कंटेंट आपके लिए लेके आऊँ और ज़्यादा मेहनत करूँ। तो आप कमेंट जरूर किया करिए। तो कमेंट करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर जरूर आप कमेंट करेंगे, और लगभग सारे कमेंट हम देखते हैं, भले रिप्लाई सबका ना दे पाए, ओके। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आई है, चैनल पे अगर आप नए हैं, तो अगर आपको लगता है कि हाँ ये चैनल मेरे लिए बहुत यूज़फुल है, तो ये चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। और ध्यान देना कि इस चैनल पे मैंने पीछे 100 से 150 वीडियो एकदम बेहतरीन, बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट डाल के रखे हैं।
उन कंटेंट को जाके देखेंगे ना तो आप अपने आप को मैथ में कमज़ोर नहीं कह पाएंगे, इस बात की गारंटी है। तो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन जाते जाते आप वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो बस बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।